लोग अपना विज्ञान का सेशन आगे बढ़ाते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज हम लोग परिनालिका, एक सोलेनॉइड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो हम लोगों ने ये देखा कि कैसे जब एक कोई विद्युत धारा जब बहती है, चाहे कोई पतले तार के साथ या वृत्ताकार तार के साथ, तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है और वो अगर देखें तो एक चुंबक की तरह ही कार्य करने लग जाते हैं। और ये हम लोगों ने देखा कि कैसे ये तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा हो, करंट बह रहा हो। ये नहीं है कि कोई भी चालक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चालक है और वो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर से करंट पास हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग ये सब समझ चुके हैं, अब हम लोग परिनालिका सोलेनॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली सोलेनॉइड क्या होता है? तो ये एक टाइप का होता है तार। अगर कहें तो एक आपका अगर हम कोई वायर है उसको हम एक कॉइल्स के रूप में घुमा दें, तो एक तो हमने अभी जो पढ़ा था वो इससे पहले वाले सेशन में, वो एक तार को हमने ऐसे वृत्ताकार वो करा था, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरे इसमें होते हैं, इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो आप ये समझिए कोई भी तार है उसको अगर हमने ऐसे एक कॉइल के रूप में उसको बनाया है, उसको अगर हम फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में बोलें तो उसको हम सोलेनॉइड या परिनालिका बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है परिनालिका का। अब इसमें क्या होता है, जबकि इसके थ्रू कोई भी अगर हम करंट पास करते हैं तो ये भी क्या करती है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है। तो इसलिए क्या होता है, जो कोई भी आपकी सोलेनॉइड मीन्स ऐसे घुमा हुआ कोई भी तार हो, तो उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसको हम एक चुंबक की तरह भी यूज कर सकते हैं। और ये जो इस प्रकार से जो चुंबक बनता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों? क्योंकि वो अपने में मैग्नेट नहीं है, लेकिन एक तार में करंट पास करके हम उसको एक मैग्नेटिक फॉर्म में ला रहे हैं, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो आप दो टर्म समझ लीजिए, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट चुंबक जैसा एक नेचुरल वे में मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस कोई ऐसी एक चालक है जिसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं और वो एक चुंबक मैग्नेट की तरह कार्य कर रहा है। अब ये है जी, जो एक कोई भी अगर, अब ये देखिए ये एक सोलेनॉइड है, तो आप देखिए ये जैसे एक तार को जब ऐसे रोल कर रहा तो ये सोलेनॉइड है। अब इसमें क्या होता है, जब इस तार में हमने कोई बैटरी कनेक्ट कर दी, अब आप देखकर एकदम पहचान पा रहे होंगे सेल क्या है और बैटरी क्या है। अब जब हमने एक बैटरी के थ्रू एक किसी सेल या बैटरी से हमने इसके अंदर करंट पास करा, तो इसमें देखिए ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो इसके थ्रू क्या होता है, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे ये जो आपको इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है, तो जो चीज हम लोग पढ़ चुके कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाती है वो फैलती चली जाती है। तो ये ऐसे करके ये हम तो जब पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़े ऐसे दिखाते हैं, और यहाँ से ये और ये जो हम दिखा रहे हैं इसका मतलब है कि ये आगे जाके ऐसे आपस में मिलेंगी। अब इसमें क्या है, अब जब ये हम कह रहे हैं ये एक परिनालिका है ना, ये सोलेनॉइड है और ये मैग्नेट की तरह कार्य कर रही है। तो अगर मैग्नेट की तरह कार्य कर रही है तो जैसे मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ऐसी ही इस परिनालिका के भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे। और ये क्या होता है, एक सिरा इसमें उत्तरी हो जाता और एक सिरा इसका साउथ पोल की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके बीच में लिखा देख रहे हैं, तो एक सिरा नॉर्थ की तरह कार्य करता है, एक साउथ की तरह। क्लियर हुआ? अब इसमें, अब जैसे चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर की तरफ होती है, तो इसमें भी क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र की तरह बनती हैं।
ये देखिए इस टाइप से। और इसके अंदर जैसे इसके जो परिनालिका है के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर रेखाओं की भांति होती हैं। ये बतलाता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप ध्यान दीजिए। ये जो है ये हमने ये अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं सोलेनॉइड, ठीक है। तो अगर ये ऐसा सोलेनॉइड है, अगर हमने इसको मतलब एक तार को इस रूप में बांध दिया है कि ये एक इसके अंदर वो तार बंधा है, तो इसकी जो चुंबकीय जो हमें क्षेत्र मिलेगा वो अगर हम ऐसे बाहर से देखेंगे तो हमें लगेगा ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और ये जो पैरेलल है तो ये देखिए इसमें आप ये गैप देखिए इक्वल दिखाई दे रहे हैं। तो ये बताता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो इसके मीन्स इस वायर में जो चुंबकीय क्षेत्र है हर पॉइंट पे वो समान होगा, कोई उसमें अलग कहीं कुछ नहीं होगा। नहीं तो कहीं ये पास दिखाई देती, कहीं दूर, कहीं बहुत दूर, कहीं चिपकी हुई। ये जो हमें जो इक्वल डिस्टेंस में हमें जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर जो ये जो हमें मैग्नेटिक लाइंस देखने को मिल रही हैं, तो वो ये बता रही हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये समान रहता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस वायर के थ्रू पास डाउन हो रहा है। और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो हमें बहुत एक क्या कहें डेंसिटी वाली हमें वो रेखाएं देखने को, चुंबकीय रेखाएं देखने को मिलती हैं। तो अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है चुंबकीय जो रेखा है वो भी एक समान उसमें फैलेंगी और उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी आपके इसके ऊपर कोई भी प्रश्न बन सकता, इसके ऊपर कोई भी प्रश्न बन सकता है और आप इस जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज के सहारे उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप ये इसलिए काफी मैटर में आपको लिखकर भी दे रही हूँ, जो मैं बोलती हूँ वो इसी पर्पस के, आपको जो काम का लगता है आप वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में वो पॉइंट नोट कर सकते हैं। कुछ पिक्चर्स आपकी बुक से लेते हैं, कुछ हम और जगह से ढूंढ के आपको दिखाते हैं, जैसे आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। अब जो ये जो हम इसमें जो हम जो इलेक्ट्रिक करंट जो इसके थ्रू हम पास कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये जो परिनालिका के में मीन सोलेनॉइड में जो आपका चुंबक की प्रबलता उसके इसमें ये विभिन्न कारकों पर या अगर कहें डिफरेंट फैक्टर्स पर निर्भर करती है। कि पहला जो पॉइंट आता है वो ये आ रहा है कि लपेटे गए तारों की संख्या। तो जैसा हमने इससे पहले पढ़ा था जब सर्कुलर का पढ़ा था कि जितने हम वायर्स इंक्रीज करेंगे उससे आपकी मैग्नेटिक लाइंस पे इफेक्ट पड़ेगा, सेम सोलेनॉइड में कि अगर तारों की संख्या अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल चुंबकीय क्षेत्र वो उत्पन्न होगा। तो आप देखेंगे कि कुछ हमारे पॉइंट्स है जो हमने जो बेस एक एक स्टेप करके समझे, अब वो सारे अब इसमें हम कॉम्प्लेक्स उसमें डालते चले जा रहे हैं। पहले हमने चुंबकीय क्षेत्र इनका पढ़ा था, फिर वायर का पढ़ा, फिर सर्कुलर का पढ़ा, अब हमने सोलेनॉइड पर आ गए। तो ऐसे करके एक एक स्टेप बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए आपसे हमेशा कह रहे हैं कि जो सेशन है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझे, क्योंकि यही टॉपिक को हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स रूप में आपके आगे इस चैप्टर में चलते चले जाएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी डिपेंड कर रही है वो है जो आपकी सोलेनॉइड है उसमें विद्युत धारा, वो जो हम इलेक्ट्रिक करंट उसको दे रहे हैं। अभी इसमें वो ये आ रहा है कि क्योंकि जो आपका विद्युत धारावाही तार के कारण किसी भी आपका जो एक बिंदु है उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, विद्युत धारा पर अनुलोमते निर्भर करता है। और ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
तो इसलिए जब हमारी विद्युत धारा प्रबल होगी तो क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी प्रबल होगा। तो ये भी अगर कम करें तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते चले जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती चली जाएगी। और इसमें लपेटे गए तारों की संख्या, कि अगर आपका जितनी तारों की संख्या आप बढ़ाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता चला जाएगा। तो ये जो मैंने आपके सामने पॉइंट्स करे हैं, ये भी एक प्रश्न का उत्तर बन रहा है। तो ये इस समय समझ लीजिए कि सारे ऐसे पॉइंट्स हमने आपके सामने रख रहे हैं जिस पर प्रश्न बनेंगे, पूछे जाते हैं और आपको ऐसे ही उत्तर देने होते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, अब इस पे हम कि अब आप देखें आपका करंट फ्लो हो रहा है, उससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, और वो हमने क्या राइट हैंड थंब रूल से देखा था कि अगर करंट हमारा इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। यहां है तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। अब जब करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, दो ऐसा एक काम कर रहे हैं, और तो और जो एक पूरा एक सर्कुलर एक मैग्नेटिक फील्ड एक प्रॉपर उसमें डेवलप हो रही है, इसका मतलब है कहीं से कुछ फोर्स भी चलेगा। कि जब दो फैक्टर्स हैं तो फोर्स भी कहीं, क्योंकि जो इन चीजों को मेंटेन करे हुए है। तो इसमें जब हम विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत धारा को जब हम फ्लो करवाते हैं, उसको वो पास होती है, तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये तो हम जानते हैं। और इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि किसी भी चुंबक, जब कोई चुंबक इस चालक के निकट रखा जाता है तो वो क्या होता है, वो जो चुंबक है वो एक बल आरोपित करता है। तो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि एक फोर्स का एक्शन होगा, वो कैसे होगा, मैग्नेट है, आयरन है, आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, उससे जाता है, इसका मतलब है मैग्नेट कुछ तो फोर्स डालता है जिससे आयरन अट्रैक्ट होता है। तो सेम है, अब आपका कोई भी आपका चालक जो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, इसका मतलब है वो भी कुछ फोर्स देगा जिसके कारण वो, जब हम कह रहे हैं मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तो चीज उससे अट्रैक्ट हो रही। आपको याद होगा इससे पहले वाले सेशन में हमने वो कार्डबोर्ड का लिया था जिसमें हमने वो ये आयरन के वो पाउडर डाला था और हमने कहा था करंट फ्लो करा तो वो एक सर्कल में आ गए, तो कुछ तो फोर्स आया, इसका मतलब फोर्स तो बनेगा जरूर। अब वो फोर्स कैसे है, किस डायरेक्शन में, ये अभी हम समझेंगे। अब इसके अपोजिट अगर हम करें, अगर जब किसी चुंबक को विद्युत धारावाही चालक के निकट रखा जाता है, तो अभी तक हम क्या कह रहे थे, करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। अब हम उल्टी बात कर रहे हैं कि अगर किसी मैग्नेट को हम किसी कंडक्टर के पास रखें तो चुंबक भी विद्युत धारावाही चालक पर एक बल आरोपित करेगा। यह बात आपको समझ में आई कि अगर एक कोई मैग्नेट है, चुंबक है, और एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, वो अगर पास में आ जाए तो दोनों एक एक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें कंडक्टर है तो ये भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट लाएगा और मैग्नेट का तो अपना फोर्स है। तो ये जो है चुंबक भी विद्युतवाही चालक पर वो भी एक फोर्स अपना डालेगा। अब उससे क्या होगा, तो इसी चीज को उन्होंने ये जो एक वैज्ञानिक हुए आंद्रे मैरी एम्पियर, इन्होंने ये सबसे पहले ये एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। क्योंकि हम ये जानते हैं मैग्नेट का, हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि जो सेम पोल्स होते हैं वो दूर होते हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो अब जब एक वायर जो चालक है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है और एक मैग्नेट है, तो कुछ ना कुछ उन पे इफेक्ट होना, या तो वो आपस में ऐसा फोर्स होना चाहिए जो पास आए या दूर हो, मतलब दोनों एक कुछ अपना एक फोर्स उस पर
एक उन पर एक अगर कहें तो एक जो मैग्नेट है वो, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग है, कंडक्टिंग जो वायर मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ एक बल आरोपित करना चाहिए। तो ये एक उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया था। इसी चीज को करने के लिए उन्होंने क्या कर, मतलब अगर देखें तो एक एक्सपेरिमेंट करा गया। अब इसमें क्या है कि ये कोई एक चालक है, ठीक है, और इसको किसी मैग्नेट के बीच में रखा गया। तो किसी चुंबकों के दोनों ध्रुवों के बीच उसको मुक्त रूप में लटकाकर हमने उसको रख दिया, और इसमें क्या करा, इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करी। देखिए ये जो चालक है इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, और इसमें हमने एक करंट पास करा, क्योंकि ये अगर चालक में करंट नहीं होगा मैग्नेट की तरह कार्य नहीं करेगा। लेकिन जब करंट हमने इसको करा तो देखा चालक एक दिशा में विस्थापित हो जाता है। ये देखिए, ये डायरेक्शन दिखाई है, तो ये अपनी पोजीशन से विस्थापित हो जाता है। तो ये शो करता है कि ये चुंबक भी जो है वो किसी चालक पर अपना बल आरोपित करेगा। एक बार फिर से देख लीजिए इस एक्सपेरिमेंट को। ये चालक है, ये चुंबक के बीच में है, जब करंट पास हुआ तो ये अट्रैक्ट हो गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चालक में जो विद्युत धारा जो हमने फ्लो करी थी वह कि वो उसने क्या करा, उसने एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा, और ये चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक का जो अपना चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण या विकर्षण होने के कारण ये विस्थापन हुआ। अब वो आकर्षण हुआ या उसका रिपल्शन हुआ, ये अभी समझने की बात है, लेकिन कोई फोर्स एक्ट करा कि जो चालक था उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, और ये जो विद्युत धारा जो एक फ्लो हो रही थी चालक पर, चुंबक द्वारा आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर निर्भर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे चालक पर चुंबक द्वारा आरोपित बल की दिशा, ये आप इस, क्योंकि ये कुछ लाइंस में इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये जो चालक है इस पर जो चुंबक ने अपना बल आरोपित करा उसकी क्या दिशा होगी, वो बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर निर्भर करेगी कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस डायरेक्शन में। तो इन दो पर करेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको, और ये भी आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में आगे हेल्पफुल होगा। तो जब हम कोई भी है, मेन आप ये ध्यान रखें, एक तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और धारा किस डायरेक्शन में है, क्योंकि वो डायरेक्शन से ही हमारा पूरा एक अगर कहें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि विद्युत धारावाही चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय जो क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, मींस उसके परपेंडिकुलर होती है। मींस जो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है वो जब चुंबकीय क्षेत्र है उसके परपेंडिकुलर हो, तब मैक्सिमम एक जो फोर्स है वो वर्क करता है। तो इस पर एक और रूल आया, जैसे हमने थंब रूल देखा था, ऐसे ही फ्लेमिंग का ये लेफ्ट हैंड रूल है। और इस लेफ्ट हैंड रूल में क्या है कि हम अगर ये देखें, ये जो हमारी बीच की उंगली है, ये अगर विद्युत धारा ये अगर इलेक्ट्रिक करंट की तरफ अगर फोकस कर रहे हैं तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। और ये जो अंगूठा है ये फोर्स शो करेगा। तो ये जो अभी हमने देखा था कि अगर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा,
जब आपका ये जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो विद्युत धारा है ये 90 डिग्री पर हो, ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो इसको हम FBI से भी बोलते हैं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड I फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ये हम सिंबल्स भी यूज करते हैं। तो ये आप देखें, मैं आपको कैमरा में दिखा रही हूँ, इस टाइप से आप हाथ रख के इसको समझ सकते हैं। तो ये याद रखें कि जो विद्युत धारा होती है उसके परपेंडिकुलर ही चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज ये हमारा थोड़ा सा सेशन लंबा हुआ क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे। सोलेनॉइड के बारे में समझा, लेफ्ट हैंड रूल देखा, और ये देखा कैसे जब हमारा जब एक कंडक्टिंग वायर और एक प्रॉपर मैग्नेट आमने सामने हो, कैसे उन पर वो एक मैग्नेटिक जो फोर्स कंडक्टिंग वायर पे पड़ता है, और मैक्सिमम जो फोर्स तभी बनता है जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि आने वाले सेशंस में जब हम लोग मोटर, जनरेटर इनके बारे में पढ़ेंगे तो यही वाले कॉन्सेप्ट्स हमें उसमें अप्लाई करने होंगे। तो काफी कुछ पढ़ा है। इस सेशन को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। नहीं समझ में आया तो हाफ ऑफ करके ये सेशन देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि अगले सेशन में यही सब कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई करने वाले हैं। तो अगले सेशन के लिए तैयार हो जाइए। बाय।